जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाणा के भिवानी जिले में हुए एक ऐसे मामले की जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के और गायब है। सच्चाई तो यह है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय नहीं। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया। यह कहानी है 19 साल की मनीषा की, एक प्ले स्कूल टीचर जिसकी संदिग्ध मौत ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। क्या यह आत्महत्या थी या साजिश के तहत हत्या? आइए इस केस के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मनीषा भिवानी के ढाड़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली एक युवा शिक्षिका थी। वह हर दिन 8 किलोमीटर दूर सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में पढ़ाने जाती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा अपने स्कूल से निकली और पास के एक नर्सिंग कॉलेज में कोर्स की जानकारी लेने गई, लेकिन वह उस दिन घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उनका शव सिंघानी के एक खेत में क्षत-विक्षत हाल में मिला। मनीषा की मौत की खबर ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया। उनके परिजनों और गांव वालों ने इसे हत्या का मामला बताया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। इस केस में अब तक 3 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। पहला भिवानी के सिविल अस्पताल में, दूसरा रोहतक के पीजीआई में और तीसरा दिल्ली के एम्स में। सभी रिपोर्ट्स में एक ही बात सामने आई, मनीषा की मौत कीटनाशक जहर के सेवन से हुई है। साथ ही रेप या यौन शोषण की कोई पुष्टि नहीं हुई। जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए। जो सेक्टुअल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी, तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रखा गया है। वो उसमें धारदार की कोई भी शव पर मिले घावों को जंगली जानवरों द्वारा नोचे जाने का परिणाम बताया गया। भिवानी और रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कीटनाशक की पुष्टि हुई है। जांच के अनुसार शरीर पर कोई सीमेन या तेजधार हथियार के निशान नहीं मिले। जांच के अनुसार सुसाइड नोट भी मिला, जिसकी हैंडराइटिंग मनीषा के नोट से मेल खाती है। मनीषा ने 11 अगस्त को एक दुकान में मोनोस्प्रे नामक कीटनाशक खरीदा था, जिसके सबूत सीसीटीवी और दुकानदार के रजिस्टर में मिले, लेकिन परिजन और ग्रामीण इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के और गायब है। सच्चाई तो यह है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी गंदगी की गई। मनीषा के दादा रामकिशन ने कहा, मेरी पोती मुझे सब कुछ बताती थी। वो नर्सिंग कोर्स करना चाहती थी। वो इतनी हिम्मत वाली थी कि आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती। परिजनों का सवाल है कि अगर ये आत्महत्या थी तो गला कटा कैसे, चेहरा क्षत-विक्षत कैसे हुआ और सुसाइड नोट की बात पुलिस ने 5 दिन बाद क्यों बताई? एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मनीषा की सलवार फटी हुई थी और चोट के निशान ऐसे थे जो यौन उत्पीड़न और हत्या की ओर इशारा करते थे, लेकिन पुलिस ने इसे नकार दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मनीषा के चरित्र पर सवाल उठाया। मनीषा के परिजनों और ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरती। उनके अनुसार मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती थी। इस आक्रोश ने भिवानी, चरखी और सोनीपत तक विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम को जन्म दिया। लोग सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। लगातार दबाव के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मनीषा हमारी बेटी थी और उसे पूरा न्याय मिलेगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच पूरी तरह वैज्ञानिक रही है। सुसाइड नोट को तुरंत सार्वजनिक न करने का कारण मनीषा की निजता और जांच की गहराई थी। मनीषा केस ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पुलिस ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरती? क्या यह वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई साजिश है?
हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि समाज में बेटियों की सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। मनीषा की मौत एक त्रासदी है जिसने पूरे हरियाणा को झकझोर दिया है। अब जब यह मामला सीबीआई के हवाले है तो हर किसी की नज़र इस बात पर है कि क्या सच सामने आएगा और मनीषा को न्याय मिलेगा कि नहीं। दोस्तों, मनीषा केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि ये हर उस बेटी की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन्हें सुरक्षित रख पा रहा है। हरियाणा सरकार और पुलिस से हमारी मांग है कि इस केस की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस की थ्योरी सही है या इसमें कुछ और सच छिपा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं मनीषा को इंसाफ मिले तो हमारा वीडियो शेयर करें। जय हिंद।